जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 दिसंबर और 6 दिसंबर के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किन चीज़ों में आपको लाभ होगा, किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, इन सभी में किस तरह के बदलाव होंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए पहले इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 5 दिसंबर ये एक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और शनिवार का दिन है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। ब्रह्म नाम का योग बनेगा, जो बहुत अच्छा योग माना जाता है, जो कि सुबह 9:34 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र नाम का योग बन जाएगा। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में विराजमान है और सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। 6 दिसंबर की यदि बात की जाए तो ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है इस दिन, जो कि दोपहर तक 2:46 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा और इस दिन भी जो है चंद्रमा दोपहर 3 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद राशि बदलेंगे। सूर्य वृश्चिक ज्येष्ठ नक्षत्र में चल रहे हैं। इस दिन रवि योग बनेगा। दोपहर से अगले दिन सुबह तक रवि योग बनने वाला है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। तो दोस्तों, अगर चंद्रमा की स्थिति देखी जाए, जो चंद्रमा इन दोनों ही दिनों में कर्क राशि में होंगे, यानी कि कुंभ राशि के लिए ये छठे भाव में होंगे। अब छठा भाव जो होता है वो रोग और शत्रु का भाव होता है, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छे अवसर यहाँ दे सकते हैं चंद्रदेव। एक तो छठे भाव में बैठकर ये आपके शत्रुओं को कम करने का प्रयास करेंगे और आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। ये स्थिति आपकी शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। अपने शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे। इस दौरान किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये जो स्थिति है ये काफ़ी हद तक आपके लिए अनुकूल बनी हुई है। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको किसी के काम में भी दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस दिन ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए ये समय काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दोनों ही दिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। आर्थिक लेन देन यदि आप इन 2 दिनों में करते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रहनी है। जो आपकी जान पहचान का नहीं है उससे ज़्यादा क्लोज नहीं होना है, उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको संदिग्ध लगे या जिसे आप ज़्यादा से जानते नहीं हैं, उसके साथ लेन देन करने में सावधानी बरतनी है। बच्चे और परिवार 2 दिनों का केंद्र बिंदु रहेंगे, यानी इन्हीं की तरफ दुनिया घूमेगी। खुशमिजाज रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। कुछ बाधाएं हो सकती हैं कुछ लोगों को, बाकी लोगों के लिए अनुकूल समय रहेगा। लेकिन अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो कार्यक्षेत्र पर यह दिन आपके लिए बड़ा ही सकारात्मक रहने वाला है। इसका भरपूर प्रयोग आपको करना चाहिए। और ये कार्यक्षेत्र की स्थिति में कुछ ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। उस व्यक्ति के सामने आप जब अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं तो इस तरह से छवि प्रस्तुत करें कि वो व्यक्ति आपका कायल हो जाए। यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन माना जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो उस पर अच्छा इंप्रेशन आपको देना है, क्योंकि वो आपके बेहद काम आने वाला है। और ऐसे अवसरों पर अपना विजिटिंग कार्ड देना तो बिल्कुल ना भूलें। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस व्यक्ति से मिलें। अगर आप कहीं जाते हैं और किन्हीं लोगों से मिलना है तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको मिलना है। करियर संबंधी किसी से सलाह मशवरा करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये चाह है कि किसी करियर सलाहकार से आप सलाह लें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इससे आपकी जो कुछ छोटी छोटी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कुछ करियर से संबंधित परेशानियों को आपको वो दूर कर देगा। लेकिन सलाहकार सही होना चाहिए ताकि आपका सही से मार्गदर्शन कर सके, आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार सही बात आपको बता सके, सही चुनाव आपसे करा सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है। आर्थिक मोर्चे पर
किसी के कहे में ना पड़ें, बस अपने दिल की सुने। जो आपका दिल कहता है कि ये काम सही है और इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये इस काम को आपको इस तरीके से करने से लाभ मिल सकता है, तो उस कार्य को आपको करना है। अब तक आपने अपने लिए अच्छे फैसले ही लिए हैं, तो फिर खुद पर संदेह ना करें, अपने फैसले पर अड़िग रहें। कोई मुश्किल होती है, कन्फ्यूज़न है, दुविधा में हैं, तो किसी बड़े बुज़ुर्ग से, किसी अनुभवी व्यक्ति से आप ज़रूर सलाह ले सकते हैं, तो आपका फैसला साबित होगा। लेकिन अंततः करना आपको वही है जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। अब प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन, अगर आप अकेले हैं और अभी जल्दी में ही प्रेम संबंध के मामले में कोई निराशा हाथ लगी है, तो निराशा के बावजूद आपका सब कुछ नहीं खोया है, तो टेंशन ना लें। अपना ध्यान आप केंद्रित करें। आपका जो पार्टनर की खोज है वो पूरी होगी। आप जिसे सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं वो अब आपको मिलने वाला है। जब आपको अपने पार्टनर में वो चीज़ दिखेगी जो आपको चाहिए, तो आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। इसीलिए आपको बस अपने मन को कंट्रोल में करना है और अपनी जो धैर्य है उस धैर्य के साथ आपको अपने लिए साथी का चुनाव करना है। अब विद्यार्थियों की अगर की बात की जाए, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन यहाँ आपको अपने टीचर्स से सहयोग प्राप्त हो सकता है। एक तो अगर किसी तरह का आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अपनी पढ़ाई को लेकर आपको प्रॉब्लम आ रही है या कहीं एडमिशन आप चाह रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए प्रयास आपको जारी करना है। पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मदद चाहिए, तो मदद आपको ज़रूर लेनी है, ऐसे ही खाली नहीं बैठना है। ये समय आपका है, इस समय का जितना सदुपयोग आप कर पाएंगे उतना बेनिफिट आपको होगा। हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए समय अनुकूल है। आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, और जो किसी शोध के कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो आपको हर तरफ नज़र बना कर रखनी होगी, और साथ ही दूसरों को ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करना है। तो ये जो समय है इस तरह से अनुकूल बना हुआ है। अब स्वास्थ्य की बात की जाए, तो स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। ख़ासतौर से रोड पर चलते समय आपको अपना ख्याल रखना है, और यदि आप वाहन चला रहे हैं तो ध्यान रखना है, तेज़ वाहन नहीं चलाना है, खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए आप विवेकयुक्त, समझदार, सतर्क होकर गाड़ी चलाएंगे तो आपके लिए भी शुभ रहेगा और दूसरों के लिए भी शुभ रहेगा। यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो ज़रूर निश्चित रूप से आप खुद वाहन चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक आपको जाना है। देखिए सावधानी है तो सब कुछ है। पहले से ही अगर आप सावधान रहेंगे तो कोई घटना नहीं घटेगी। तो ये डराने का मतलब नहीं है, इसका मतलब है आप अपना जो धैर्य के साथ, अपनी सावधानी के साथ, संयम के साथ अपना वाहन चलाएं, और रोड पर चलते समय भी उतने ही संयम से आप चलें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।